So our next यूनिट, उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है, रादर क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बात की जाए तो वी आर टू डिराइव 4 मैक्सवेल्स रिलेशंस। मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक रिलेशंस दिए थे, उनको हमने डिराइव करना है। वो डिराइव करने के लिए हमें जो चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले, व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हालांकि आपको परफेक्ट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में एग्जाम्स में नहीं कुछ बोलना है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तभी आप इस आर्टिकल को कर पाएंगे। तो प्री रिक्विजिट है किस्म से, मतलब पहले से आपको पता होना चाहिए। तो इफ वी कंसिडर फंक्शन सपोज z एज फंक्शन ऑफ x एंड y, एग्जाम्पल फॉर्म में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में मैं अगर बात करूं, वर्क इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपने पीवी डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पर जब हम बात करते हैं तो हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जब बनाते हैं तो जो भी कर्व होती है, ठीक है, उसके अंडर जो एरिया होता है दैट इज द वर्क डन। इसका मतलब दैट वर्क डन दैट इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इन जनरल कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी W हो सकती है विच इज फंक्शन ऑफ P एंड P, मतलब कोई और वेरिएबल्स हो सकते हैं। इन जनरल हमने माना कि हमारे पास जो फंक्शन है W की बजाय हमने बोला Z एंड इट्स फंक्शन ऑफ X एंड Y, ऐसा कंसिडर किया हमने। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब निकल के आता है ये हम समझते हैं। अब सपोज मैं X में चेंज करता हूं, सपोज यहां से स्टार्ट होते हैं, ये पॉइंट जो है दैट इज XY, तो Z की वैल्यू आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली ZXY। फिर मैं सपोज X में चेंज कंसिडर करता हूं, ठीक है, सिर्फ X में चेंज कंसिडर कर, Y आपके पास सेम है, तो X में चेंज सपोज दैट इज DX, ठीक है, बन गया X प्लस DX, और Y में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स Y। और फिर मैंने Y में चेंज कंसिडर किया सपोज, ठीक है, DY, तो अब Y में भी चेंज आ गया, तो फाइनल चेंजेस X प्लस DX, Y प्लस DY। कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास Z में भी चेंजेस आते जाएंगे, मतलब Z की वैल्यू यहां ZX प्लस DX Y, यहां ZX प्लस DX Y प्लस DY। अब एक और भी तरीका हो सकता है कि पहले मैं Y में चेंज कंसिडर करूं DY, मतलब जो वेरिएबल्स हैं X और Y, उसमें अगर चेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने Y में चेंज कंसिडर किया, X में चेंज कंसिडर नहीं किया, मतलब X Y प्लस DY। और फिर मैंने X में चेंज कंसिडर किया, दैट इज DX, और फाइनली मैं यहीं पहुंच गया। तो 2 पाथ्स मैंने कंसिडर किए, एक में X में चेंज पहले किया, Y में चेंज बाद में, और दूसरे में पहले Y में चेंज कंसिडर किया फिर X में। तो क्या Z में चेंजेस बराबर आएंगे दोनों पाथ से? इट्स पाथ नंबर 1 एंड इट्स पाथ नंबर 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Z में चेंजेस आ रहे हैं उनको अगर देखा जाए, अगर मैं कहूं कि dZ1 फर्स्ट पाथ से, ठीक है, और dZ द चेंज इन वैल्यू ऑफ Z सेकेंड पाथ से अगर बात की जाए, अगर ये बराबर निकल के आते हैं, देन द Z इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल। इस चीज को समझना है हमने एक बार फिर दोबारा। जैसे मैं बात करूं वर्क डन की, ठीक है, हालांकि ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का, पीवी डायग्राम के अंदर मैं बात कर रहा हूं। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दिस P1 V1, दिस इज P2 V2, बट आपको पता है एरिया अंडर द कर्व दैट इज वर्क डन। तो अगर मैं कहूं कि भाई इस तरीके से मैं चला तो व्हाट विल बी एरिया अंडर द कर्व, ये वाला पाथ आपके पास, मतलब पाथ दैट मीन्स जो प्रेशर वॉल्यूम की जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से चेंज होंगी, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, लाइक दैट। लेकिन मैंने पाथ अलग कंसिडर किया, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर वही एक्सपेंशन और वही फाइनल पैरामीटर्स P2 V2 हैं। इनिशियल पैरामीटर्स P1 V1 है, लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं विच इज फंक्शन ऑफ P एंड V, अब वर्क आपके पास ज्यादा हो जाएगा। कोई और पाथ कंसिडर करूंगा, वर्क कुछ और हो जाएगा। कोई और पाथ कंसिडर करूंगा, एरिया अंडर द कर्व कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब है W ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है,
जो वर्क रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट पाथ्स में अगर बात की जाए। यहां आप जो कह रहे हैं वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, तो वो डिफरेंट निकल के आ रहा है, इसलिए W आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको dz से लिखते हैं, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है उसको डेल्टा z से लिखते हैं। ठीक है, ये फर्क है। मतलब आप इंडिकेट अगर ऐसे कर जाते हो दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ऐसे इंडिकेट कर जाते हो दैट मीन्स इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, वो क्या कि आपने कहा z इज फंक्शन ऑफ x इन y, राइट। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि जब x में चेंज हुआ dx से, y में चेंज हुआ dy से, तो z में चेंज कितना होगा। तो उसको बताने के लिए आप कैसे चलेंगे। सपोज आप सिर्फ पहले x में चेंज देखते हो, इसका मतलब y में चेंज नहीं देख रहे हो। तो x में चेंज दैट इज dx, इसको बोलते हैं कर्ली x, क्योंकि हम इस वक्त y में चेंज नहीं दे रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, कि कर्ली x इफ इट इज द चेंज इन x देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन z इज कर्ली z, और x में चेंज अगर यूनिटी है तो हम लिखेंगे कर्ली z बाय कर्ली x। ऐसा क्यों, बिकॉज y इज फिक्स, तो हम सबस्क्रिप्ट की तरह y लिखते हैं, y इज कांस्टेंट। तो हम पढ़ते हैं इसे कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसको dx से नहीं लिख रहे हैं, इसको dz से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसको कर्ली x और कर्ली z से लिख रहे हैं। एक और चीज, कर्ली और डेल्टा वाले में फर्क है। ठीक है, डेल्टा z अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। यहां हम चीज ही कुछ और कर रहे हैं। दिस इज कंसर्निंग द पार्शियल डेरिवेटिव। इस वक्त जब हम z को एज फंक्शन ऑफ x एंड y कंसिडर कर रहे हैं तो हम x की वजह से चेंज कंसिडर कर रहे हैं, y को अभी हमने होल्ड पर रखा है, y हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, मतलब पार्शियल वे में हम इसके चेंज को देख रहे हैं। पार्शियल इन व्हाट सेंस, हम सिर्फ x में चेंज देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली फिर z में चेंज देखा जा रहा है। तो कर्ली x इज द चेंज इन x, देन z में चेंज कर्ली z, यूनिटी। तो फिर ये, और अगर x में चेंज dx है तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन z आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी कर्ली z बाय कर्ली x। ठीक है, y साथ में dx। कैसे बोला, कर्ली x अगर x में चेंज है तो z में चेंज कर्ली z है, x में चेंज अगर यूनिटी है तो ये है, और dx है तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है, तो टोटल चेंज इन z आप कैसे लिखोगे, dz, एंड दैट विल बी द चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन x, जो अभी हमने बताया क्या, कर्ली z बाय कर्ली x एट कांस्टेंट y। पार्शियल डेरिवेटिव कंसिडर कर रहे हैं, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स। रेट है और x में चेंज अगर dx है तो फिर ये टोटल चेंज आ जाएगा, रादर ये चेंज आ जाएगा z में ड्यू टू चेंज इन x। सिमिलरली अगर मैं x की बजाय यहां y कर दूं कि y में चेंज करली y है और z में चेंज करली z है, y में चेंज यूनिटी है, तो फिर ये कर्ली z बाय कर्ली y हो जाएगा। इसमें x कांस्टेंट मानना पड़ेगा हमें। पिछले केस में हमने क्या कंसिडर किया था, y कांस्टेंट माना था और x में चेंज कंसिडर किया था। अब हम y में चेंज कर रहे हैं और x को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ली z बाय कर्ली y एट कांस्टेंट x, और y में चेंज कितना है dy, तो dy से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन z, आप बोलेंगे कर्ली z बाय कर्ली y, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स्ड, और y में चेंज कितना है dy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन y, टोटल चेंज इन z दोनों का सम हो जाएगा। तो dz आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। और यही चीज हमने शुरू में ये की है, z एस फंक्शन dz की बात की, ये आपके पास चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन x बाय dx, एंड दिस इज चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन y बाय dy। ठीक है, ऐसी बात हमने की।
लास्ट पॉइंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या बोला जाता है, हमने क्या बोला, इट्स पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, अब अगर मैं z का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं y कांस्टेंट रख रहा हूं, फिर मैं फर्दर एक बार फिर डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, और मैं x कांस्टेंट रख रहा हूं। तो पहले मैंने x के साथ डेरिवेटिव किया और फिर मैंने y के साथ डेरिवेटिव किया। अब मैं उल्टा रहा हूं, मैंने चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन y, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट टाइम मैंने ये डेरिवेटिव किया। जब मैं y के साथ कर रहा हूं तो x को कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, और फिर मैंने ये x के साथ डेरिवेटिव किया तो मैंने y को कांस्टेंट रखा, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव मैंने लिया वो x के साथ लिया। अगर ये दोनों रेट्स सेम है, बराबर है, देन आई विल से z इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और इस चीज को मैं यूज करूंगा। और ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है कि इफ z इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन कर्ली z बाय कर्ली x, ठीक है, एट कांस्टेंट y, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो कांस्टेंट x, फिर आप उल्टा रहे हो, आपने विद रिस्पेक्ट टू x पहले किया, यहां विद रिस्पेक्ट टू y पहले कर रहे हो, आपने विद रिस्पेक्ट टू y बाद में किया, यहां विद रिस्पेक्ट टू x बाद में कर रहे हो। जब x के साथ डेरिवेटिव कंसिडर कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, जब y के साथ कर रहे हो तो x कांस्टेंट है। बट ये दोनों जो डबल डेरिवेटिव आए ये बराबर अगर निकल के आते हैं तो z क्या है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट कैन बी रिटन एज dz, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज दिमाग में रहे, तभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या, डेराइव 4 मैक्सवेल्स रिलेशंस। नाउ वी हैव टू डेराइव 4 मैक्सवेल्स रिलेशंस, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। वन इज इंटरनल एनर्जी U, सेकेंड इज इंथैल्पी, H से डिनोट करते हैं U प्लस PV, हेल्महोल्ट्ज HE है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F से डिनोट करते हैं U माइनस TS, एंड गिव्स फ्री एनर्जी कैपिटल G से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज H माइनस TS। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज जो आप डिफाइन कर रहे हैं इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। मतलब जब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि डिराइव करो, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये डिराइव करने के लिए, टू डिराइव द थर्मोडायनेमिक रिलेशंस वी डिफाइन 4 फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, इसकी बात पहले हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। It may be noted that all the thermodynamic potentials are exact differential. ये चारों exact differentials हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था जो वर्क डन है वो exact differential नहीं है। Similarly एक और भी है quantity of heat supplied, वो भी exact differential नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ये 4 आपके पास थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं और ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं किन की टर्म्स में, P, V, T, S, रादर फाइनली ये कुछ आने वाले हैं, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, दे आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, एंड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, ये बात ध्यान में रहे। और वर्क आपके पास स्टेट क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मुझे सेम स्टेट किसी सिस्टम की बनानी है तो आई मे हैव टू डू डिफरेंट वर्क। ठीक है, अभी हमने यही चीज की कि भाई P1 V1 से P2 V2 पर आ रहे हैं तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वर्क हो सकते हैं, तो वर्क आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड वो भी डिफरेंट हो सकती है टू हैव द सेम स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास जो Q है, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड और एक्सेप्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। इसको भी हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, इट्स डेल्टा Q, रादर मैं DQ लिखूं, इट शुड बी डेल्टा Q, और कहीं DQ लिख भी देते हैं, नो इशू, बट हाँ इसको हमें डेल्टा Q लिखना चाहिए। ना
अब मुझे चारों के चारों, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो मुझे डी यू, डी एच, डी एफ, डी जी ये चाहिए होंगे। उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले मैं बात डी यू की कर देता हूं, ठीक है। आप जो चीज लगाओगे दैट विल बी थर्मोडायनेमिक लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड किस में जाती है, इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। टेक्निकलिटी के साथ लिखें, इट शुड बी डेल्टा क्यू एंड इट शुड बी डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अदरवाइज ऐसे भी लिखे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू का सवाल है, आपको पता है इट्स पीडीवी एंड डी यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी क्यू को बताना है या डेल्टा क्यू को बताना है, तो आपको एक और चीज पता है, जो एंट्रोपी में चेंज होता है दैट इज रिलेटेड टू द वर्क, दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी। ये भी हम डिराइव कर चुके हैं, आप डी क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा दैट इज टी डी एस, तो ये डेल्टा क्यू दैट इज टी डी एस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू आपके पास पीडीवी। आप अगर डेल्टा टर्म में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो नो इश्यू, बट आपको पता होना चाहिए दे आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट डी यू दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसको आप डेल्टा की फॉर्म में कभी मत लिखना। तो डी यू आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। ये आप इसको देखोगे तो दिस माइनस दिस, तो डी यू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास एच, एच का मुझे चाहिए डी एच, ठीक है। जैसे ही मैं डी एच बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में डी एच हो गया, राइट हैंड साइड में अगर बात की जाए तो कैसे चलेंगे हम, यू का क्या हो जाएगा डी यू, और देखिए प्लस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब डी यू आपके पास क्या है, दैट इज टीडीएस माइनस वीडीपी पीडीवी, तो ये टीडीएस माइनस पीडीवी जैसे ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या, पीडीवी से पीडीवी, और बचेगा क्या, टीडीएस प्लस वीडीपी। तो डी एच आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। तो ये सेकंड चीज आपके पास आ गई डी एच की वैल्यू, ठीक है, इतनी बात क्लियर। थर्ड इज एफ इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, और मुझे चाहिए डी एफ। तो डी एफ आपके पास क्या बन जाएगा, पहले यू का क्या हो जाएगा डी यू माइनस इसका प्रोडक्ट रूल टी डी एस प्लस एस डी टी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और डी यू फिर आपके पास क्या है, दैट इज टीडीएस माइनस पीडीवी, तो टीडीएस माइनस पीडीवी। ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट होगा इसमें टीडीएस से टीडीएस कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपके पास माइनस पीडीवी माइनस एसटीटी, इट इज माइनस पीडीवी माइनस एसटीटी, क्या डीएफ। ये तीसरा आपके पास डिफरेंशियल आ गया। फोर्थ है आपके पास जी दैट इज एच माइनस टी एस, तो डी जी आपके पास क्या हो जाएगा डी एच माइनस, ठीक है, इस पे प्रोडक्ट टू लगेगा टी डी एस प्लस एस डी टी, ये आपने ये लिख दिया। फिर डी एच की वैल्यू डी एच ये है टी डी एस प्लस वीडीपी, ये रख दिया, ठीक है। अब टी डी एस से टी डी एस क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या आपके पास, इट विल बी वीडीपी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशंस हमने डिराइव करके रखी हैं, ठीक है। तो जैसे ये डी एच की बात आई, ठीक है, डी एफ की बात आई, डी जी की बात आई, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये चारों एक्सप्रेशन डी यू डी एच डी एफ एंड डी जी कर ली नहीं है, ऑल डी, ठीक है, डी एच डी एफ डी जी ये सारे होंगे। अब इनको हम कैसे डील कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये पहली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, यहां अगर मैं क्या करता हूं, एस को कांस्टेंट कर देता हूं। एस को कांस्टेंट करने का मतलब डी एस जीरो,
जैसे ही मैं ds को 0 करूंगा क्या बनेगा, du इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। इसमें s आपके पास क्या आ चुका, कांस्टेंट। रादर मुझे लिखना चाहिए कर्ली u दैट इज इक्वल टू माइनस पी कर्ली v, क्योंकि एक जो वेरिएबल है उसको मैंने कांस्टेंट कंसिडर किया है। तो क्या बनेगा, कर्ली u बाय कर्ली v इक्वल्स टू माइनस पी, माइनस ये है, और क्या चीज कांस्टेंट, s कांस्टेंट। तो मैंने s कांस्टेंट किया, ठीक है। तो ये आपके पास 0 हो गया, और ये बना कर्ली u बाय कर्ली v इक्वल्स टू माइनस पी। ये आपके पास पहला। दूसरा, इसी इक्वेशन से अगर मैं सपोज v को कांस्टेंट कर दूं तो dv 0 हो जाएगा, dv 0 हो जाएगा तो ये चले जाएगा। तब आपके पास क्या बनेगा, तब आपके पास क्या बनेगा, इट्स कर्ली u बाय कर्ली s दैट इज इक्वल टू t, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या किया, कर्ली u, ठीक है, बाय कर्ली s इक्वल्स टू टी, क्योंकि dv को हम 0 कर चुके हैं, दैट मीन्स v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये सेकेंड आ गई। अगर मैं यहां करूं, dh को रिलेट कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर देना तो dp 0, तो ये वाली टर्म रह गई। और यहां देखिए कर्ली h, यहां से कर्ली h हो जाएगा, यहां से कर्ली s हो जाएगा, कर्ली h और कर्ली s नीचे आ जाएगा, कर्ली h बाय कर्ली s दैट इज इक्वल टू टी बट एट कांस्टेंट p। तो कर्ली h बाय कर्ली s एट कांस्टेंट p दैट इज इक्वल टू टी। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूं, कर्ली h बाय कर्ली p दैट इज इक्वल टू v, बट क्या चीज कांस्टेंट करनी पड़ेगी, ये s कांस्टेंट करना पड़ेगा, मतलब ds 0 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड में देखूं तो यहां कर्ली f बाय कर्ली v, ठीक है, कर्ली f बाय कर्ली v दैट इज इक्वल टू माइनस p, t कांस्टेंट। तो कर्ली f बाय कर्ली p v, t कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस p। फिर देखिए कर्ली f बाय कर्ली t इज माइनस s, कर्ली f बाय कर्ली t इज माइनस f माइनस s, और क्या चीज कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है, ये चीज आ गई, ठीक है। और लास्ट में अगर देखूं dg से, कर्ली g बाय कर्ली p, ठीक है, t कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि dt को 0 करना पड़ेगा हमें, कर्ली g बाय कर्ली p एट कांस्टेंट t दैट इज v। और अगर मैं कर्ली g बाय कर्ली t इसकी बात करूं एट कांस्टेंट p तो माइनस s हो जाएगा। तो ये चीज आ गई। तो इन चारों इक्वेशन से मैं ये 4 इक्वेशन फर्दर डिराइव कर जाऊंगा, ठीक है। इतनी चीज आप समझिए, फिर आगे हम डिराइव करेंगे इससे क्या, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, कर्ली u बाय कर्ली s दैट इज इक्वल टू t एट कांस्टेंट v, एंड कर्ली u बाय कर्ली v एट कांस्टेंट n दैट्स माइनस p। सिमिलरली अदर्स, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।